डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें नंबर 1 पर गिवन है 25 पावर 3/2 इंटू 243 पावर 3/5 अपॉन 16 पावर 5/4 इंटू 8 पावर 4/3, ये हमें गिवन है। अब देखो किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 25 के लिए हम लिखेंगे 5 पावर 2 पावर 3/2 इंटू 243 के लिए हम लिखेंगे 3 पावर 5 पावर 3/5 अपॉन 16 के लिए हम लिखेंगे 2 पावर 4 पावर 5/4, इस तरह से इंटू 8 के लिए हम लिखेंगे 2 पावर 3 और ये पावर क्या होगा 4/3, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 5 पावर 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3/2 होगा, इंटू 3 लिखेंगे, 5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3/5 होगा, अपॉन अब देखो 2 पावर 4 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5/4 होगा, इंटू 2 पावर 3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4/3 होगा। 3 से 3, 5 से 5, 2 से 2 एंड 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग पार्ट हम इस जगह सोल्व करेंगे। अब देखो 5 पावर 3 होगा हमारे पास, हम लिखेंगे 5 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, इस तरह से, अपॉन 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 4, 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 4 होगा, इस तरह से। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि पावर सेम है, तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 3 पावर 3, इस तरह से, अपॉन अब डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो बेस को एक दफा लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 4 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 3 जा क्या होगा 15 होगा, 15 पावर 3, इस तरह से लिखेंगे, अपॉन 2 पावर 5 प्लस 4 2 पावर 9 होगा। अब देखो 15 पावर 3 लिखेंगे हम, अपॉन अब 2 पावर 9 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 पावर 3, इस तरह से। देखो 3 3 से क्या होगा 9 होगा, तो हम लिखेंगे 15 पावर 3 अपॉन, अब देखो 2 पावर 3 8 के इक्वल होता है तो ये हो जाएगा 8 पावर 3। ठीक है, इस तरह से। अब 15 पावर 3 का मतलब है 15 का क्यूब। अब 15 का क्यूब क्या होता है 3375 अपॉन 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नंबर 2 पर हमें गिवन है 54 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 2x अपॉन 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1, ये हमें गिवन है। अब देखो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम 54 लिखेंगे इंटू क्यूब रूट ऑफ, अब देखो 27 के लिए मैं लिखूंगा 3 पावर 3 और पावर क्या होगी 2x, इस तरह से। ठीक है, अपॉन 9 के लिए हम लिखेंगे 3 पावर 2 पावर x प्लस 1 प्लस, अब 216 के लिए हम लिखेंगे 6 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे 54 इंटू क्यूब रूट ऑफ, अब देखो 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, तो 3 पावर 3 2 जा 6x, इस तरह से लिखेंगे, अपॉन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे और 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 2 होगा, प्लस अब देखो 6 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 3, इस तरह से। देखो 2 3 जा 6 पावर 3 हो जाएगा।
तो अब हम लिखेंगे 3 पावर 2x माइनस 1 इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 54 है इसके फैक्टर लेंगे। किस तरह से? हम लेंगे 6 9 जा 54, 6 9 जा क्या होता है 54 होता है, इनटू अब इस रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह से? हम लिखेंगे 3 लिखेंगे, और ये जो हमारे पास पावर होगी उस पावर का जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा 6x होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा ये इंडेक्स यानी 3 होगा इस तरह से, अपॉन अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस, अब देखो ये 2 के ऊपर भी पावर 3 होगा, इनटू 3 के ऊपर भी पावर 3 होगा, इनटू और ये क्या है 3 पावर 2x माइनस 1 इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर हम देखो क्या करते हैं, ये लिखेंगे हम 6, इस जगह पर सॉल्व कर लेता हूं, हम लिखेंगे 6 इंटू 9 के लिए हम लिखेंगे 3 पावर 2 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 3 पावर क्या होगा 2x होगा, अपॉन अब देखो 3 पावर 2x प्लस 2 लिखेंगे 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस, अब 2 पावर 3 है तो 2 पावर 3 के लिए मैं क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे किस तरह से, तो देखो 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 क्या होगा 3 पावर 2x लिखेंगे, माइनस 1 प्लस 3 क्या होगा प्लस 2 होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे देखो न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं ये जो 3 है ये बेस है और बेस सेम है, ठीक है, तो हम पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, हम इस तरह से लिखेंगे 3 पावर 2x प्लस 2 2x प्लस 2 इस तरह से लिखेंगे इंटू 6, ठीक है, अपॉन अब डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं 3 पावर 2x प्लस 2 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लेंगे 3 पावर 2x प्लस 2, ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास इनटू, अब देखो 3 पावर 2x प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 8 इस तरह से, ठीक है। अब देखो 3 पावर 2x प्लस 2 3 पावर 2x प्लस 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 6 अपॉन 1 प्लस 8 क्या होता है 9 होता है, ठीक है, तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नंबर 3 पर हमें गिवन है 216 पावर 2 अपॉन 3 इंटू 25 पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 0.04 पावर माइनस 3 अपॉन 2 ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 216 के लिए लिखेंगे 6 पावर 3 पावर 2 अपॉन 3 इंटू 25 पावर 1 अपॉन 2 लिखेंगे अपॉन 0.04 को मैं कॉमन फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 100 पावर माइनस 3 अपॉन 2 इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 इस तरह से लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 पावर 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 25 पावर 1 अपॉन 2 इस तरह से लिखेंगे अपॉन, अब देखो हमें यहाँ पर पावर को पॉजिटिव करना है, उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे 100 अपॉन 4 4 अपॉन 100 की जगह 100 अपॉन 4 लिखेंगे, तो इस तरह से ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी 3 अपॉन 2 इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस तरह से 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6 पावर 2 इंटू 25 पावर 1 अपॉन 2 अपॉन, अब देखो 4 1 जा 4 4 25 जा 100 होगा तो 25 पावर 3 अपॉन 2 होगा इस तरह से, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 पावर 2 इंटू 25 पावर 1 अपॉन 2 अपॉन, अब देखो 25 पावर 3 अपॉन 2 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 25 पावर 1 अपॉन 2, इस पर पावर 1 है
ये पावर 1/2 है, 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 3/2 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। देखो अब 25 पावर 1/2, 25 पावर 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6 पावर 2 अपॉन, अब ये जो 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2 इस तरह से, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो 6 पर भी पावर 2 है, 5 पर भी पावर 2 है, तो हम लिखेंगे 6/5 पावर 2 इस तरह से, ठीक है। अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6/5 एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। डियर स्टूडेंट, नंबर 4 पर हमें इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, तो देखो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो यहाँ हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब देखो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको। तो देखो a इक्वल है a पावर 1/3 और b इक्वल है b पावर 2/3। जहां जहां a है वहां पर हम a पावर 1/3 लिखेंगे, जहां जहां b है वहां वहां हम b पावर 2/3 लिखेंगे। देखो a की जगह हम लिखेंगे a पावर 1/3 प्लस, और b की जगह हम लिखेंगे b पावर 2/3 इस तरह से, ठीक है। तो ये ब्रैकेट यूज करेंगे। अब हम a की जगह हम लिखेंगे, देखो a की जगह हम लिखेंगे a पावर 1/3, तो a की जगह लिखेंगे a पावर 1/3 इस तरह से, और ये पावर 2 इस तरह से आ जाएगी, माइनस a की जगह लिखेंगे a पावर 1/3 इंटू, और b की जगह हम लिखेंगे b पावर 2/3 प्लस b की जगह लिखेंगे हम b पावर 2/3। अब देखो b पर पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 होगी इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो a की जगह लिखेंगे हम, देखो a की जगह हम लिखेंगे a पावर 1/3। अब a पर पावर 3 है, ये पावर 3 यहाँ आ जाएगा प्लस की साइन, और b की जगह लिखेंगे b पावर 2/3, तो b की जगह लिखेंगे b पावर 2/3, ठीक है, और ये पावर 3 यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। दिस विल बी इक्वल टू a पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस b पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर 3 से 3 कैंसल आउट होगा, 3 से 3 कैंसल आउट होगा, तो a पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b पावर 2। तो इस तरह से हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके बहुत आसानी से इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट मालूम कर लिया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।